सुबह 6 बजे का टाइम है और मुंबई लोकल स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जो लोग भी मुंबई गए होंगे, उनके जो लोकल स्टेशन है वहाँ से अगर आप लोग लोकल ट्रेन ट्रैवल किए होंगे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि लोकल ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। वो जो लोग जो ट्रैवल करते हैं डेली, वो एक के ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, लटकते हैं और ट्रेन के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो लोग रोज़ की वो ज़िंदगी हो चुकी है। उन लोगों को ट्रैवल करना है, किसी भी हाल में ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीन हर दिन हर शहर में रिपीट होता है और यह सिर्फ एक ट्रैवल नहीं है, ये एक स्ट्रगल है सर्वाइवल का सिस्टम के अगेंस्ट। पर क्या कभी सोचा है इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के बाद भी इतना ज्यादा क्राउड कैसे? और सबसे बड़ी बात, ये क्या कभी बदलने वाली है या फिर ऐसे ही चलने वाला है? तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। पूरा एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को सारे डिटेल में हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। हर दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये नेटवर्क 1950 में जैसा चल रहा था, ठीक वैसे ही अभी के टाइम पे भी वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। 1951 में इंडियन रेलवे के पास 53,000 किलोमीटर का ट्रैक था और ठीक अभी 2025 में इंडियन रेलवे के पास 63,000 किलोमीटर तक का ही ट्रैक है। यानी कि 75 साल में मात्र 15,000 किलोमीटर ही ट्रैक बिछाए गए हैं नए। लेकिन पॉपुलेशन 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है अभी के टाइम पे, और ठीक यहीं से प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। एक स्लीपर कोच जिसमें मात्र 72 लोगों को बैठने की ही सीट होती है, लेकिन अभी के टाइम पे वही स्लीपर कोच में जब आप ट्रैवल करते हो तो 300 लोग उस स्लीपर कोच में घुसे हुए रहते हैं। और जनरल की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो पैर रखने तक की आप लोगों को जगह नहीं मिलती है। उसमें लोग बाहर गेटों में लटके हुए नजर आएंगे आप लोगों को। कुछ सीटों पे 4 लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग चिल्लाते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा घसको भाई, हमें भी बैठने दो। भाई कहाँ बैठोगे? ऑलरेडी 4 लोग बैठे हुए हैं। जहाँ 2 लोग बैठेंगे या 1 लोग बैठेगा, वहाँ ऑलरेडी 4 लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी वो कहेंगे कि थोड़ा घसको भाई, मुझे भी जगह दो। ये हाल हो गया है अभी के टाइम पे इंडियन रेलवे के साथ। ये सिर्फ नंबर का इशू नहीं है, यह एक इकोनॉमिक और सोशल फेलियर का सिंबल है। आपको पता है इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन से हमेशा लॉस करती है। यानी कि 2023 में इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन से 53,000 करोड़ का लॉस किया है। आप लोग कहोगे कि इंडियन रेलवे तो जितने भी मॉडर्न कोचेस हैं, मॉडर्न ट्रेन है, उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि उनको उस जगह से प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए वो मॉडर्न कोच पे या फिर जैसे वंदे भारत जैसे ट्रेन में वो लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट हो रही है। लेकिन जो भी पैसेंजर ट्रेन है वहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। इंडियन रेलवे में अभी के टाइम पे आप लोगों को एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, वंदे भारत, इंडियाज फर्स्ट लग्जरी कंफर्टेबल ट्रेन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक तरफ नए ट्रेन चल रहे हैं और दूसरी तरफ वही 30 साल पुराने कोचेस अभी भी उसे यूज किया जा रहा है पैसेंजर ट्रेन में, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक वंदे भारत लॉन्च करने के लिए 100 रूट वेट कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी मुंबई लोकल ट्रेन में अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो आपको असली पॉपुलेशन का पता चला होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड है और ट्रेन में इतने ज़्यादा लोकल ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जितने भी लोकल ट्रेन है उन ट्रेनों को मॉडिफाई क्यों नहीं किया जाता है, उसको अपग्रेड क्यों नहीं किया जाता है? चलिए उसका सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उन लोग एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि हाँ टॉयलेट गंदा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, सीट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जगह नहीं मिल रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, टिकट नहीं मिल रही है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, क्या दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बस ठीक इसी चीज का हम लोगों का फायदा उठाया जाता है कि हम लोग एक चीज सीख गए हैं, एडजस्ट करना, हर चीज में एडजस्ट करना। जॉब में एडजस्ट करना, थोड़ा पैसे कम मिल रहा है, मेहनत ज्यादा है, बट एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि इसी चीज का हर कोई हम लोगों का फायदा उठाता है। इसीलिए सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन को अपग्रेड नहीं कर रही है। उन्हें लगता है लोग इस चीज में वो लोग अपना काम चला ले रहे हैं, तो फिर उस चीज में पैसा इन्वेस्ट करने का क्या ही फायदा, क्योंकि उसका वो लोग पैसा तो बढ़ाने वाले नहीं है पैसेंजर ट्रेन का। और जितने भी लग्जरी है वंदे भारत, देखते हो कितना ज्यादा उसका एक टिकट का प्राइस लगता है, इसीलिए उस जगह पे गवर्नमेंट पैसा को इन्वेस्ट करती है, क्योंकि वहां से उनको प्रॉफिट होता है। उन्हें पैसेंजर ट्रेन से उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होती है।
तो सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉडर्न ट्रेन मॉडर्न होता जा रहा है और जितने लोकल पैसेंजर ट्रेन है उसमें भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, बस बढ़ती ही जा रही है और लोग हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मुंबई लोकल ट्रेन में हर दिन 80 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक ट्रेन की कैपेसिटी है मात्र 1800 लोगों का और उसमें ट्रैवल होते हैं टोटल 5000 लोग। तो सोच के देखो कितना ज्यादा क्राउड होता है। जो लोग ट्रैवल किए होंगे उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता होगा। और जब फेस्टिवल का टाइम आता है और जब मुंबई से किन्हीं को दिल्ली आना रहता है, एक सप्ताह 15 दिन से इतना ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगा, लोग सोचते हैं किसी तरह बस ट्रेन में चढ़ जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। और ठीक इसी वजह से हर साल 2 से 3 हजार लोग ट्रेन से गिर के कुचल के मर जाते हैं। और हर इलेक्शन से पहले आप लोगों को एक प्रॉमिस किया जाता होगा कि एक नया ट्रेन आएगा, आप लोगों को सुविधा दी जाएगी या टिकट प्राइस कम किए जाएंगे, आप लोगों को फैसिलिटीज दी जाएगी, लेकिन बस वो वोट तक ही होता है। जब तक आप वोट दोगे तभी तक वो सीमित रहती है, उसके बाद इस चीज़ को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, बंद किया जाता है। जितने आपसे वादे किए जाते हैं उस वादे को तोड़ दिया जाता है। आप लोगों को बस एक सपना दिखाया जाता है और वो सपने को फिर बाद में चकनाचूर कर दिया जाता है और हम लोग इसी ख्वाब में फिर अगले साल आते हैं, फिर से वही ख्वाब दिखाते हैं और हम लोग उसी ख्वाब में जीते हैं कि पिछले साल नहीं हुआ अब इस साल होगा। उस साल भी क्या होता है, यही हाल होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले साल का इंतजार करने लगते हैं। सच बात तो यह है कि इंडियन रेलवे कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रेन बढ़ नहीं रही है, ट्रैक बन नहीं रही है और हर साल करोड़ों लोग ऐड हो रहे हैं। यानी कि जो ट्रैवलिंग के टाइम पे जो लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब तक ट्रेन्स नहीं बढ़ेंगे, ट्रैक्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये क्राउड कम नहीं होने वाला है। हम लोग एक कॉकरोच की तरह ट्रैवल करते रह जाएंगे, हमेशा भीड़ में फंसे हुए रहेंगे। जब तक हम ये एडजस्ट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है। इंडियन रेलवे अभी के टाइम पे बस एक पब्लिक सर्विस बन के रह चुका है। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक मिरर है जो कि हमारे जो इंडिया में जितने भीड़ है उस चीज़ को अच्छे से दिखाती है। भीड़ सिर्फ ट्रेन में नहीं है, भीड़ जॉब में है, भीड़ हॉस्पिटल में है, भीड़ स्कूल्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। ट्रेन बस एक साइन है, हम लोग एक सिस्टम के लूप में फंसे हुए हैं जहाँ रिसोर्सेस कम और लोग ज़्यादा हैं। अगली बार जब आप किसी ओवर क्राउडेड ट्रेन में ट्रैवल करो तो जरा सोच के देखना, यह सिर्फ एक ट्रैवल सीन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है कि हम सभी लोग किस स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सिस्टम कितनी स्लो आगे बढ़ रहा है। इंडियन रेलवे शायद कभी बदलेगा नहीं, लेकिन हम सभी लोग अपने आप को बदल सकते हैं सोच, डिमांड और अवेयरनेस के जरिए। बिकॉज ओवर क्राउडेड ट्रेन आर नॉट द प्रॉब्लम्स, दे आर द सिम्टम। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सभी को हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।